हेलो। आज 8 तारीख महीना 9 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों को लिए। बच्चों, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 के लिए, और ST SC OBC माइनॉरिटी का बच्चा बच्ची, वोटर, बूढ़ा माँ बाप, भाई बंधु, सब लोग आज 75 साल से वोट दिए हैं, वोट दे रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, मगर अपना सीना पर हाथ रख करके ये अपने आप से पूछें कि 75 साल में क्या पाया? क्या उन पर अत्याचार बंद हो गया? क्या उनके साथ बलात्कार अभी नहीं होता? क्या उनकी हत्याएं उन समाज के लोगों की नहीं होती? क्या उनके साथ अन्याय नहीं होता, अविचार नहीं होता, नौकरी और संपत्ति हक मारी नहीं होता, अवसर से उनको वंचित नहीं किया जाता? यदि यही 75 साल से, चाहे वह पक्ष का राजनीति में हो या विपक्ष का राजनीति हो या स्वयं अपना ST SC OBC माइनॉरिटी की पार्टियां हों, यदि नहीं रोकथाम कर सकी, नहीं कुछ दे सकी, नहीं कर सके, तो फिर ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग आगे आने वाले 2024 में क्यों न स्वयं का अपना निर्दल प्रार्थी के रूप में इस देश भर में कि अपना जो है वोट देने वाली तो ST SC OBC माइनॉरिटी का ही जनता है। और अगर पैसा नहीं है तो 1 रुपया करके एक लोकसभा में 50,000 1 लाख ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग है ही है। 1-1 रुपया 8-8 आना देगा तो 1 लाख रुपया तैयार हो जाएगा नॉमिनेशन के लिए। और उसी तरह से 10-12 विधानसभा है तो एक लोकसभा में 25 आदमी, 30 आदमी, नौजवान युवक युवतियाँ इकट्ठा हो करके, और एक सिस्टम यही बना लें कि जो है जिसकी जितनी भागीदारी उतना हिस्सेदारी के हिसाब से चलें। जैसे ST का जितना कोटा के अनुसार ST का जितना कोटा है, OBC का है, माइनॉरिटी का जितना हक है संवैधानिक जो मिला हुआ है या अभी तक है मान्य, उसी के अनुसार एक लोकसभा पर ST SC OBC माइनॉरिटी का इसमें इस लोकसभा में SC का खड़ा हुआ तो अगला वाला में ST का हो, और इसके अगला वाला में OBC का हो। इस तरह माइनॉरिटी का सभी लोग मिल करके यहाँ कम से कम 6,000 या 5,000 या 4,000, अगर 3,000 भी अगर युवक अगर इस देश में ST SC OBC माइनॉरिटी का पूरा देश भर में सजग हो करके युवतियाँ युवक पढ़ा लिखा सब अगर सचेत हो जाए तो सत्ता अपने हाथ में लिया जा सकता है, सत्ता अपने हाथ में किया जा सकता है। वोट देने वाले हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी का समाज है, उनके पास जाने होगा, उनसे कहने होगा, उनका अनुसार मैनिफेस्टो बना करके बराबरी का, भू संपत्ति में अधिकार का, इक्वलिटी का, और सब जो भी है वही, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम राष्ट्रवाद और पाखंडवाद और हिंदुत्व और गुलगुला पर नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे अपना हक के लिए। हमको चाहिए संपत्ति में अधिकार। हमारा पॉइंट होगा कि इस हमारा भारत में जो भी जड़ है, ज़मीन है, जंगल है, उसमें हमारी संख्या के अनुसार हमारी जो भागीदारी है, चाहे जितना पॉइंट हो, हमको चाहिए। हम अगर सत्ता में आए तो वो भागीदारी लेंगे। हमको चाहिए न्याय में हमारी जितनी भी संख्या है, हम उस अनुसार न्याय तंत्र में अपने लोग
जज कलेक्टर जिसको जो बैठाना है उसी के अनुसार हम बैठाएंगे। हम मैरिट और अनमैरिट का चक्कर झमेला में नहीं जाएंगे। हम प्रशासन में भी वही करेंगे। हम इसी तरह का हम अपना वादा करेंगे, अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और इसी पर हम अपना लोगों के पास जा कर के वोट मांगेंगे। अगर दया दुआ आशीर्वाद किया तो विजयी होंगे और विजयी होने के बाद हम अपना संसद में जा कर के ऐसा कर सकेंगे। और पक्ष विपक्ष की राजनीति से आज 75 साल से जो हम झूल रहे हैं ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग, और पाया कुछ नहीं, आज झलुआ की तरह झूलता रहा, पछलगुआ की तरह पोंछ के हिलाता रहा। तो अब हिलाना छोड़ो और डोलाना छोड़ो। अब जो है या तो लोकतंत्र के माध्यम से हक ला लो और नहीं डंडा उठा करके ला लो। दोनों में से एक रास्ता चुन लो। और समय आ गया है 2024 लोकसभा, इसके बाद 3 राज्यों में विधानसभा है और एक लोकसभा में ज़्यादा लड़का लड़की का ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी अगर 3000 लड़का लड़की देश भर में अगर इस तरह से तैयार एक मत से हो जाए, उस बेकारी और उस भुखमरी और उस तरह का नारकीय जीवन से उद्धार के लिए अगर 3000 लड़का शपथ ग्रहण करके या लड़की लड़का मिल करके शपथ ग्रहण कर लेता है कि नहीं हमको अब मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए अगर हम लोकतंत्र का ही माध्यम चुनते हैं तो लोकतंत्र का माध्यम का समय आ गया है। अब खड़ा हो और करो। रह गया पैसा का बात, 1,50,000 रुपया लगता है तो 1 लाख, एक लोकसभा में 1 लाख हमारे लोग है ही हैं, 1-1 रुपया भीख मांगेंगे उनसे। अगर कामयाब हुए तो 1 लाख 1 रुपया का उनको फ़ायदा देंगे, उनको 5 साल तक जो उनको हक को आप चाहिए था वो देंगे। अगर नाकामयाब अगर वोट नहीं वो लोग दिया तो उनका 1 रुपया उन्हीं का नुकसान होगा, हमारा परिश्रम नुकसान होगा, उन लोग का 1 रुपया नुकसान होगा। और ये भी कह देंगे कि अगर 1 रुपया अगर बचाना है तो वोट दीजिए और अपना हक अख्तियार हमसे लीजिए। इस तरीक़ा से आप लोग भाई ST SC OBC माइनॉरिटी का पढ़ा लिखा लोग तैयार होकर और ST SC OBC माइनॉरिटी पार्टियों के चक्कर में मत पड़ो। ये हम तो सीधा कह रहे हैं कि अगर पक्ष विपक्ष दोषी है तो ये भी बराबर का उसी का ये भड़ुआ और गणुआ है, उसी का पिछलगुआ है। थैंक्स।